Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. आज की टॉपिक का कार्ड रीडिंग है वो है जी कि जब आपको आपके सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले होंगे या अभी अभी मिले होंगे तो डिवाइन आपको क्या सिग्नल देगा, क्या साइंस दिखाएगा। ठीक है, आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। मैंने कभी आपको अपनी रीडिंग में ऐसे नहीं कहा किसी वीडियो में, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो लोग जानना चाहते हैं कि जो जिनके साथ उनकी शादी हो रही है या होने वाली है, या जब उनको उनका कोई पार्टनर मिले तो उनको क्या साइन मिलेंगे कि यही आपका सोलमेट है। एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपके सोलमेट ही हों और आपको सोलमेट ही मिलने वाला है, या अगर आपको अभी तक नहीं मिला तो जब मिलने वाला होगा तो क्या सिग्नल मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ठीक है, तो इट्स क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट रीडिंग, तो उसको एंड तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी साइन है जो वो मिस ना हो और आप अपना सिचुएशन से रेजोनेट कर सको। ये है जी आपकी डेट ऑफ बर्थ। मुझे कमेंट सेक्शंस में बहुत सारे रिव्यूअर्स कहते हैं कि इस तरह से हमें पाइल चूज़ करने में ईजी रहता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप 1 ग्रीन वाला, ग्रुप 2 येलो वाला। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अनुसार अपना ग्रुप चूज़ कर लो आप। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स में से कोई है था तो आइए देखते हैं कि आपका जो डिवाइन आपको क्या सिग्नल देगा जब आप अपने सोलमेट फ्यूचर स्पाउस से मिलने वाले होगे। तो ओके, डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो भी हो सकता है आप में से। टेम्परस, लिब्रा हो कोई। पेज ऑफ वैंस, एरीज, लियो, सैज। ओके, हर्मिट, विर्गो है कोई। चैरियट, कैंसर। बहुत ही मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फायर साइन, नाइट ऑफ कप्स। कैंसर पासेस स्कॉर्पियंस। ओके, तो ग्रुप 1 ये तो इसी पे ये तो है टैरो। ठीक है, इसके अलावा ये जो डेक है ना, इसे मैं आपको बताऊंगी कि सिग्नल्स इस डेक से, ठीक है, कि सिग्नल क्या आपको मिलेंगे। और ये जो डेक है इसे मैं आपको बताऊंगी कि आपको जैसे ही सिग्नल मिले आपने करना क्या है। ठीक है, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। तो ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम टैरो से मैं आपको बताऊं कुछ सिग्नल्स। मैं आपको हम में से कुछ सारे लोग हैं जो कि अभी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। ठीक है, उनका रिसेंट कोई ब्रेकअप हुआ है एंड बड़े परेशान हैं। तो बहरहाल बैलेंस चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में, तो बैलेंस क्रिएट होना भी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा आपने स्ट्रगल्स में गुजरी है आपकी ज़िंदगी पिछली। काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहे हो, काफ़ी आपको फाइटिंग करनी पड़ी है फॉर योर राइट्स। अपने राइट्स के लिए आपने बहुत फाइट किया है। एंड काफ़ी वर्गो हर्मिट मूड्स में हो आप, यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन। एंड आपको चाहते हो कि कोई राइट पर्सन आए एंड आपको जो सही किस्म का प्रपोजल कोई दे। तो ये आपकी सोच है पेज ऑफ वैंस के साथ। डेफिनेटली गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सिग्नल मैं आपको इस वाली डेक से बताती हूँ भी, ठीक है। तो ये सिचुएशन बनी पड़ी है। तो पहले मैं आपको सिग्नल बताऊं कि आपको डिवाइन जो है सिग्नल क्या देंगे। जैसे ही ये आपकी सिचुएशन थी मैंने आपको बताई
तो आपका सिग्नल क्या है जब आपको मिलने में आपको लगेगा कि आपको मिलने वाले हैं आपके सोलमेट। अगर टैरो से मैं भी ये देख के आपको सिग्नल्स बताऊं जो मुझे यहाँ पर मेजर लग रहा है, आप ना बहुत ज़्यादा जब आपका सोलमेट आपको मिलने वाला होगा ना, बहुत करीब होगा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे चेंज हो जाओगे थोड़े से। मतलब एक तो ये है कि आप थोड़ा अपने काम से काम रखने लगा करोगे। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप कभी होते थे शरारती से बच्चे या आपको शरारतें पसंद थी, बट आप अब मैच्योर, आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं मैच्योर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जैसे मैं मुझे अब आपको ज़िंदगी की समझ आने लगी होगी, एंड आपको लगेगा कि अब मुझे बड़ा हो जाना चाहिए मेंटली, एंड सीरियस थोड़ी सी आपकी नेचर थोड़ी सी सीरियस होने लगेगी, एंड आपके इमोशंस थोड़े से बैलेंस होने लगेंगे। पहले आप थोड़े से हाइपर एक्टिव बच्चा हो सकते हो अपने बचपन में, या अपनी जो भी आपकी एज है उससे अभी पहले पे हो सकता है आप थोड़े से हाइपर एक्टिव हो, या जो बहुत ही ज़्यादा रोंदू बच्चा, या बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, या कह लें कि इमेच्योरिटी थोड़ी सी बिहेवियर में थी। लेकिन मुझे आप थोड़े मैच्योर होने लगोगे तो ये डिवाइन का एक सिग्नल होगा। इसके अलावा है जी आपके लिए दी एवर अनफोल्डिंग रोज़। ओके, आपके ना जब आपको सोलमेट आपको मिलने वाला होगा तो आपको ऐसे लगेगा कि मुझे ना आपको कोई, हो सकता है किसी का कोई राज पता चले, आपको कोई ऐसी बात पता चली हो कि जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी किसी से। हो सकता है आपका कोई दिल टूटा हो, कोई आपका दिल तोड़े, आपका पुराना पार्टनर या कोई और पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है ओके, यू आर वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड जर्नी टू। अच्छा, आपको ना इनर गट फीलिंग आ सकती है कि आपको कहीं पर जाना है, किसी जगह पर, ठीक है। जब आपको इस तरह की फीलिंग आए ना, ये बहुत बड़ा डिवाइन का सिग्नल होता है कि फ़र्ज़ करें आपको दिल चाह रहा है कि आपको फ़लाँ पार्क जाना ही जाना है अभी, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। ये एक डिवाइन की तरफ से सिग्नल होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ पर ये पर्सन मिले, ठीक है। अगर आपको बहुत दिनों से या आपका कोई फ्रेंड आपको इंसिस्ट कर रहा है कि चलो चलो वहाँ चलो चलो, लेकिन आप इग्नोर करी जा रहे हो, लेकिन वो बार बार आके आपको कहते हैं कि यार चलो ना, हम चलते हैं, मज़ा करते हैं किसी बाज़ार में, किसी मार्केट में, कहीं पर भी, एनीवेयर, किसी शादी पर या किसी की या कुछ भी। अगर कोई आपको बहुत इंसिस्ट करता है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई आपका फ्रेंड, तो ये डिवाइन की तरफ से वो भेजा हुआ पर्सन होता है, ठीक है। आपने वहाँ ज़रूर जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। ओके, स्टार मदर, आपकी ना नेचर बदल जाएगी एकदम से, आपको ये पर्सन मिलने वाले होंगे। आपकी नेचर नर्चरली नेचर हो जाएगी, मतलब पैम्परिंग, अपने आप का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, थोड़ी मदर फीलिंग्स, यू विल स्टार्ट मदरिंग योर सेल्फ, खुद को ख्याल रखने लगोगे आप, ठीक है। बच्चा वाला फीलिंग, बच्चापन आप में से, चाइल्डहुड वाली चीज़ है ना, वो निकल जाएगी। राइट, द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस लाइफ टाइम। तो ये जो है ना, इसके लिए आपको लाइफ टाइम के लिए मतलब आपकी जो कह लें कि आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड था, आपको जो डिवाइन लेसन्स देने थे बिफोर मीटिंग योर सोलमेट, वो अब ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि मेरी ट्रेनिंग अब ख़त्म हो गई है एंड आई एम रेडी टू मीट माई सोलमेट। ये इनर गट फीलिंग आती है, ये आपको दिमाग से फीलिंग नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दूँ। ये आपको फीलिंग आएगी आपके गट से। गट कहाँ होता है? आपका स्टोमक है, हाँ ठीक है। स्टोमक से आप थोड़ा सा नीचे जाए जहाँ पर नेवल होता है, वहाँ पर अगर आप दोनों हाथ रखें, वहाँ से एक फीलिंग उठती है। ये फीलिंग इंट्यूटिव फीलिंग दिमाग में नहीं आती है, यहाँ से आप इनर फीलिंग, इनर नोइंग भी इसको कह सकते हैं, सही है। तो इस तरह की कोई फीलिंग होती है जो आपको आएगी। अवेकनिंग, आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, ठीक है, और उनको लगेगा कि दिस इज़ माई न्यू लाइफ। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे पास्ट से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है, पास्ट में जो झगड़े भगड़े
होते रहे हैं, जो मसले जो लोग आपके साथ डील करते रहे हैं, विद whom यू हैव बीन डीलिंग, जिन्होंने आपको रॉन्ग ट्रीट किया, कार्मिक थे ये वो, तो आपको लगेगा कि इट्स ऑल एंड। वो आपको ऐसे लगेगा कि ये आपको अंदर से लगेगा कि वो फेज़ अब ख़त्म हो गया है, अब आपको जो है लाइफ का न्यू फेज़ है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि यू नो समथिंग इज़ न्यू, आपको लगेगा जैसे कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। ओके, सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। ओके, आपको ना आपकी जो फैमिली है वो सपोर्ट कर सकती है, या आपको मैंने पहले ही बताया कोई फ्रेंड्स वगैरह, अगर आपको कभी कहीं कहें, आपको काफ़ी देर से वो इंसिस्ट कर रहे हो कहीं जाने के लिए, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। स्टार सीट आपकी लाइफ का ये है कि आपको ना मैं बताऊँ एक और सिग्नल डिवाइन की तरफ से क्या मिल सकता है कि आपको ना मतलब आपको ड्रीम आ सकते हैं अजीब, जैसा ड्रीम आपने कभी ना देखा हो। मतलब आप कह लें कि स्ट्रेंज ड्रीम्स, आप कोई स्ट्रेंजर नज़र आता हो ड्रीम में जिसको आप नहीं जानते हो पहले, ठीक है। तो आप काफ़ी उसको पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन बट ही इज़ देयर, वो आपको कुछ कहता है, या आपको कुछ भी कह सकते हैं वो आपको। तो आपको बार बार एक ही ड्रीम देखना डेली की बेसिस पर, या 2-3 दिन छोड़ करके, तो ये भी होता है सिग्नल। ओके मिरर, व्हाट्स ट्रिगरिंग यू। अगर आपको कोई पर्सन ऐसा है जो आपको ऐसे लगता है कि आपके बिल्कुल आपके जैसा है, या आपको कभी कोई ऐसी फीलिंग आती है कि समबडी इज़ देयर विद यू, ठीक है, कि आपका सोलमेट आपके साथ है, वो आपसे अलग नहीं है, आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ है, तो डेफिनेटली ये सिग्नल है डिवाइन की तरफ से कि वो इज़ ऑन योर वे, ठीक है। आप ये जो मुझे जो ओवरऑल इस ग्रुप से एनर्जी आ रही है, ओके आंसर द कॉल, डिवाइन इज़ कॉलिंग यू। आपको डिवाइन की तरफ से डिवाइन कॉल आएगी। डिवाइन कॉल कैसे आती है, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नंबर्स नज़र आ सकते हैं, ठीक है। 444, 333, 1111, 777 ये मेजर होते हैं, आवाज़ का 555 भी होता है, ठीक है। तो बहरहाल ये तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं एंड एंजल नंबर्स हैं, आपको ये नज़र आ सकते हैं फ्रॉम डिवाइन कॉलिंग, की डिवाइन की कॉल होती है कि नाउ यू आर रेडी टू मीट योर सोलमेट, और ये कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो होने वाली है पूरी, या डिवाइन इज़ रेडी टू गिव यू योर पर्सन, ठीक है। ओवरऑल जो मुझे इधर से नज़र आ रही है एनर्जी, उसमें आपको जो मैंने सिग्नल बताए हैं, आपकी एक इनर गट फीलिंग आपको बताएगी कि यू आर रेडी नाउ, ठीक है। आप मैच्योर हो जाओगे, मदरली नेचर होगी, आपको कहीं पर जाने का मन कर सकता है बहुत ज़्यादा, किसी जगह किसी प्लेस को विज़िट करने का, ठीक है, किसी शादी पर या कुछ भी। तो इस चीज़ को जो है आप इग्नोर आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज मैं अब दूसरे डेक से आपको देख करके बताती हूँ कि क्या मतलब आपको करना क्या चाहिए जब आपको सिग्नल मिलेंगे। तो ओके, जब आपको ये सिग्नल्स मिले हैं तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपका सोलमेट आपके रिश्ते पर ही है। आपको करना क्या है, लव मेक्स द डिफरेंस, लव हेल्प्स हील पास्ट हर्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। आपको ये करना है, डिवाइन आपको बता रहे हैं एंजल्स के, आपको अपने पास्ट के जितने भी हर्ट्स हैं, जिसने आपको हर्ट किया, जिसने आपका जो भी आपका था सीन परेशानी का, जिस चीज़ का है था, उसको आपको भूल जाना है फ़ौरन, एंड आपको अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान देना है, ठीक है। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर, whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them, ठीक है। कि चाहे आप किसी के साथ अभी हैं या नहीं, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जैसे ही आपको इस किस्म की फीलिंग आए, गट फीलिंग्स आए, तो आपने जहन में सोचना है कि आपका पार्टनर जो है आपके साथ है, ठीक है, आप दोनों साथ हो। आपने ऐसा रोल प्ले करना है, चाहे वो है या नहीं है, ठीक है। एक और गाइड थी, इसके अलावा था जी टर्न ऑन योर हार्ट लाइट,
reflect on a time when you experienced love. अपने हार्ट को, दिल को खोले। मैं हर रीडिंग में कहती हूँ कि अपने हार्ट को हमने खुद ही बंद किया होता कि लव एंटर ना हो सके। अनइंटेंशनली हम जान के नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि सोसाइटल कंडीशंस हमारी इतनी क्या कहें, सोसाइटी ऐसी कंडीशनिंग हमें कर देती है कि हमें मोहब्बत से ही नफ़रत होने लगती है। ठीक है, तो अपने दिल को हम खुद ही बंद कर लेते हैं। हम सोचते हैं नेगेटिव थिंकिंग करके कि वी डोंट डिज़र्व लव, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यू डू डिज़र्व लव, आपको लव को डिज़र्व करते हो। एंड अपने दिल को खोलें, ऐसा आपने करना है। आखिरी हम लेंगे जी, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। स्मॉल टोकन ऑफ लव कैन कन्वे ग्रेट अप्रिसिएशन। बहरहाल आप जो हो वो अपना गिफ्ट्स के थ्रू अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हो। इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेट योर पार्टनर तो आप उनको गिफ्ट दे सकते हो। कोई छोटा, ठीक है, स्मॉल टोकन लिखा है, कोई बड़ा गिफ्ट नहीं, छोटा चॉकलेट या एनीथिंग। बट इफ़ यू हैवंट मेट येट, अगर आप अपने पार्टनर से भी नहीं मिले हो तो आपको डिवाइन कहना है कि आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, किसी को कुछ चैरिटी कर सकते हो, किसी गरीब का, किसी पुअर का, किसी की मदद कर सकते हो। ठीक है, एज अ गिफ्ट के तौर पर उसको कुछ दे सकते हैं। स्मॉल टोकन ऑफ मनी दे सकते हो, या उनको कोई चीज़ अगर चाहिए तो वो लेके दे सकते हैं। बहरहाल ये सब आपने करना है, तो ये चीज़ आपकी वाइब्रेशन और उनको आपके साथ अलाइन करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ आई है मैं आपको क्या बताना चाहा है आज। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई है तो आइए देखते हैं कि क्या सिग्नल आपको मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। अच्छा, ये टैरो है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये जो लाइट डेक है और ये जो एंजल्स लव एंजल्स डेक है, ठीक है, इससे भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या सिग्नल आपको मिलेंगे डिवाइन की तरफ से। बट पहले मैं ज़रा टैरो से देख लें, बिकॉज टैरो की जो गाइडलाइन है वो सबसे बेस्ट रहती है। ओके जी, टावर कार्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई टॉरस, विरगोन, कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड एम्परर। और है जी यहाँ पर हाई प्रीस्ट एंड मून। ग्रुप 2 अब ये है कि आपका जो मतलब सोलमेट या आप कह लें जो भी पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब वो आपको मिलने वाले होंगे या आपको पहले तो मैं बताऊं, मुझे यहाँ पर काफ़ी 60% से ज़्यादा के जो लोगों के केसेस में मुझे नज़र आ रहा है चांसेस, ये जो आपके पर्सन हैं ये ब्रॉड से हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री या आउट ऑफ द सिटी भी, इवन किसी दूसरे प्रोविंस से भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है काफ़ी स्पिरिचुअल नेचर के होंगे, मतलब इसका एज डिफरेंस भी आपसे है मोर देन 2 years, 3 years, 4 years, यहाँ तक इवन से ज़्यादा भी कुछ लोग केसेस में हो सकता है। ये पर्सन है मतलब काफ़ी फादरली नेचर के एंड वेरी केयरिंग। लेकिन यही कि वो जो लोग होते हैं ना कि घर में एक वो बना करके रखते हैं अपनी एक पोजीशन, एक उनकी एक वर्थ होती है। ठीक है, ये इस किस्म का पर्सन होगा लाइफ में आपकी। तो ये है कि जब भी आपके 100 सोलमेट का कार्ड तो निकला है वैसे भी, तो डेफिनेटली ही इज़ योर सोलमेट या शी इज़ योर सोलमेट। जब ये आपको मिलने वाला होगा, ये पॉसिबिलिटी है कि आपको अपना प्रीवियस किसी कार्मिक पार्टनर जिससे आप करंटली डील कर रहे हो, तो आपका उसे एक अचानक से एक
सडन सडन ब्रेकअप हो सकता है, उसके साथ आपका सडन जो है इस किस्म की सिचुएशन बन सकती है कि आपका अचानक से वो आपको छोड़ करके चला जाए, कोई बहाना डाले कि मेरी मदर नहीं मान रही हैं या कुछ इस टाइप का कोई और भी बहाना डाल सकता है कि मैं आई एम मूविंग आउट, कि मैं किसी कहीं और जा रहा हूँ, किसी और कंट्री में, या जो भी इस तरह का कोई भी बहाना लगा करके आपको इग्नोर करना शुरू कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाल के आपको छोड़ जाए। ठीक है, तो आप बड़े परेशान हो जाओ, गम में, तकलीफ़ में, परेशानी में कि मैं क्या करूँ, मतलब इस तरह की आपकी सिचुएशन बन सकती है। आप काफ़ी परेशान हो सकते हो, काफ़ी आप टेंशन में आ सकते हो कि ये तो मुझे छोड़ गया तो अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। बहरहाल आप तो उनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ये आपके सोलमेट के आने की निशानी बता रही हूँ मैं, कि वो जब आपकी लाइफ में एंट्री डालेंगे तो क्या सिचुएशन बन सकती है। तो आपको, अगर आपकी करंटली लाइफ में ऐसे चल रही है, आपके अगर आपके घर वालों से भी लड़ाई चलती है, कोई लड़ाई का कार्ड है, तो ये डेफिनेटली निशानी है सोलमेट के आने की। तो अब आप कहेंगे जी लड़ाई कैसी निशानी होती है कि जी वो आने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा यूनिवर्स ने ना ऐसे सिस्टम बनाया हुआ है कि जब आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ एंटर होनी होती है ना, तो उसके लिए पहले यूनिवर्स जगह बनाती है, आपकी लाइफ में प्रिपेयर करती है। ठीक है, जैसे हमने कोई नई चीज़ ला करके रखनी हो तो पहले उसके लिए हम जगह सोचते हैं ना कि रखेंगे कहाँ। तो इस तरह, तो अगर आपकी प्रीवियस रिलेशनशिप्स आपके ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं, या अगर आप अपने घर वालों से ही नहीं बनती, तो अगर आपके रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता करके छूट रहे हैं, वो कार्मिक रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक निशानी होती है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया आने वाला है, कोई नया पर्सन लाइफ में एंट्री करने वाला है। तो इस चीज़ से घबराया ना करें, डिवाइन को उनके मुताबिक चलने दिया करें, क्योंकि हमारी बेटरमेंट में होता है। एनीवेज, कुछ स्पेसिफिक साइंस मैं बताऊँ यूनिवर्स से आपको। अलाइन योर लाइफ, आपकी लाइफ एक अलाइन हो जाएगी फ्रॉम डिवाइन, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आप डिवाइन पर मज़ीद जो है ट्रस्ट करने लगोगे। ठीक है, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट नंबर्स 111, 444, 222, ठीक है, इस तरह के नंबर्स नज़र आ सकते हैं। 1111, गेट ग्राउंडेड। आप जब आपका सोलमेट, आपके फ्यूचर स्पाउस सोलमेट वाले आपकी लाइफ एंटर होने वाले होंगे ना, तो आप बड़े ग्राउंडेड हो जाओगे। ग्राउंडेड क्या होते हैं? सिंपैथेटिक, दूसरों से आपकी मतलब सिंपैथेटिक फीलिंग्स आएंगे, आप बड़े हम्बल हो जाओगे, कि नेचर के साथ आपका कनेक्शन बनने लगेगा। मतलब अब आपको सिटी लाइफ से ज़्यादा कंट्री लाइफ पसंद आने लगेगी, मतलब नेचर मतलब नेचर लवर बन जाओगे, आपको ग्रीनरी अच्छी लगने लगेगी, आपको ट्रीज़, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें, फूल या इस तरह की चीज़ें आपको ऐसे पसंद आने लगेंगी। तो आपको सिटी लाइफ से आप थोड़ा सा दूर भागने लगोगे। देवर फॉन फोल्डिंग रोज, आपको किसी का राज पता लग सकता है, आपको ऐसी खबर, आपको ऐसी न्यूज़ कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा था, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा था, या कोई आपको चीट कर रहा था, इस तरह की भी आपको सडन न्यूज़ मिल सकती है जो आपको तोड़ करके रख दे। ठीक है, टेक अ ब्रेक। ओके, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत ज़्यादा आपने कोशिश कर ली है, बहुत ज़्यादा आपने देख लिया लोगों को, तो लोगों को ज़्यादा चांस मत दें। मतलब अगर कोई कार्मिक है उसको जाने दें, अपनी लाइफ पे तो जो है कंसंट्रेट करें, उसको जो वो चाहता है, जो वो नहीं चाहता, जो भी है बहरहाल उसको छोड़ दें, लेट गो कर दें जो भी परेशानियाँ थी या जो भी परेशानी क्रिएट करने वाले लोग थे। ठीक है, टेक अ ब्रेक, अपनी लाइफ को ब्रेक दें, खुद पर फोकस आप जो है आपको करना चाहिए। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स आर स्टैंडिंग बिसाइड यू। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, जब आपको जो पर्सन है आपका आने वाला होगा, तो आपको एंजल्स की तरफ से मुख्तलिफ सिग्नल्स मिल सकते हैं डिफरेंट किस्म के। लाइक आपको कोई फैदर मिल सकता है एंजल्स की तरफ से, कोई बर्ड का फैदर मिल सकता है। ठीक है, आपको बटरफ्लाइज नज़र आ सकती हैं, बहुत काफ़ी कलरफुल या वाइट इस तरह की। ठीक है, आपको क्लाउड्स में क्लाउड होते हैं ना, उसमें आपको अगर आप कभी गौर से देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ही कोई किसी का फेस बना हुआ है या किसी एंजल का विंग बना हुआ है।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा है जी इनिशिएशन। आपको ना ऐसे लगेगा कि जैसे ना आपका रास्ता अब शुरू हो गया आपके सोलमेट की तरफ जाने की तरफ का। सही है, आपको एक रास्ता नज़र आने लगेगा, आपको लगेगा कि अब मेरे दरवाजे अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो बंद थे, जो मुझे ब्लॉकेजेस लगते थे ना, आपको कोई सडन छोटी सी भी रोशनी की किरण, सनलाइट की रे आपको थोड़ी सी भी नज़र आएगी ना, तो वो आपके लिए भी काफ़ी आगे जा कर के ना बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। यस, जस्ट यस। ठीक है, यस कार्ड आया है, मतलब अभी आप अपने ज़हन में जो सोच रहे थे, जो भी, वो उसके आंसर यस है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन था आपके माइंड में, इट इज़ अ यस फॉर यू। तो बहरहाल आपके लिए हर तरफ से यस होने लगेगा। आपको डिवाइन का ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है यस का। ठीक है, तो ये सब सिग्नल्स जब आपको मिलेंगे, मुझे ओवरऑल एनर्जी आपकी लग रही है कि आप बड़े स्पिरिचुअल हो जाओगे एंड डिवाइन पे ट्रस्ट करने लगोगे। आपको वो ऐसी है ना, अंदर से गट फीलिंग्स आने लगेंगी कि डिवाइन इज़ विद यू, एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आर सपोर्टिंग यू। आपको एंजल्स की सपोर्ट है, आपको लगेगा। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसे लगा जैसे कुछ है, कोई शक्ति है आपके साथ, कोई पावर, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चला रही है एंड यू आर नॉट अलोन एनी मोर। लोनलीनेस की फीलिंग आपकी ख़त्म होने लगी। ठीक है, तो जब आपको ये फीलिंग आए, आपको करना क्या है, ये डाक आपको ये बताएगा। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। डिवाइन ने कह रहे हैं कि जब आपको ये फीलिंग आने लगी ना, तो आपने आपकी इनर स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, ना कि दूसरों पे। आप खुद से स्ट्रॉन्ग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लोगों से अगर आप ज़्यादा हेल्प लेते हो ना, डिवाइन कह रहे हैं खुद से हेल्प लो। खुद आपका इनर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आस्क फॉर हेल्प। ओके, आपको डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, हर तरफ हिमें पड़ती है, ये डिवाइन की हेल्प है। तो वो तो वैसे भी आपके साथ ही है। आप प्रेयर कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, मज़ीद अपनी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रोमांस, आई लेविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। बहरहाल पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन पहले भी मैंने आपको बताया, अपने आप से प्यार करें, खुद से मोहब्बत करें। जितना आप सेल्फ लव, जितना सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस रहेंगे, उतनी जल्दी ही आपका ये जर्नी ख़त्म होगा। The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. तो आप डिवाइन कह रहे हैं दुनिया में अगर कोई चीज़ सच्ची है, कोई चीज़ पक्की है, तो वो सिर्फ मोहब्बत है, प्यार है। ठीक है, तो इसके अलावा आप डिवाइन से लव करें, आप अपने आप से प्यार करें। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको लव ही मिलेगा। आप ये मैं एंड में आपको प्रो टिप बता दूँ कि जो चीज़ आप क्या देते हैं ना, वही आपको चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आप डिवाइन में, यूनिवर्स में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, अपने आसपास के लोगों में, अपने आप में, अगर हम लव को स्कैटर करेंगे, लव को देंगे, तो लव आपकी ज़िंदगी में खुद ही से अट्रैक्ट होगा। अगर आप हेट देंगे, हेट को लोगों को सेपरेट करेंगे, लोगों को जजमेंटल होंगे, तो फलाना तो ऐसा है, फलाना तो वैसा करता रहता है, ये वो, तो आप ऐसा ही बंदा, ऐसे ही बंदी, ऐसे ही शख्स, पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको जज करेगा। ठीक है ना, फिर आप ये कहीं कीजिएगा गिला कि क्यों ऐसा पर्सन आया। ठीक है, तो जो आप करेंगे वहीं वैसे ही पर्सन, वैसा ही शख्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। बहरहाल ये कोई सिग्नल से डिवाइन की तरफ से जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला होगा, तो अगर आप अपना फोकस रखेंगे सेल्फ पर, तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही पर्सन अट्रैक्ट होगा और आपका जो रास्ता है बहुत जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू।